हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। अगर आप कंफ्यूज हो रिगार्डिंग योर लाइफ कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, अब क्या होने वाला है आगे, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, एंड कार्ड नंबर 2 इज़ ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ अब आपको कहाँ लेकर जा रही है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स चेक। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइनली अवे फ्रॉम अ सिचुएशन या ऐसी जगह से आप कहीं दूर जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला है। ठीक है, या सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला है, ऐसे लोग, ऐसी कोई जगह हो सकती है वो, या कोई ऐसा कोई फेज़ था आपकी ज़िंदगी का जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था, जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आपके सामने लोगों के असली चेहरे आ गए होंगे, या आप कोई हेल्थ इशू में थे। अब आप फाइनली उस चीज़ से दूर जा रहे हो, अब आप फाइनली हील हो रहे हो। सो बेसिकली अब हीलिंग का टाइम आ रहा है आपके लिए। वो जो एक पेनफुल टाइम था, या वो जो एक कन्फ्यूजन वाला टाइम था, अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम था, अब फाइनली आपको उससे छुटकारा मिल रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग शायद रीलोकेट कर रहे हैं नई जगह पे। मे बी जहाँ आप रहते थे पहले वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ा आपको। सो फाइनली अब आप एक नई जगह जा रहे हो, नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, एंड इट्स ऑल्सो मूविंग ऑन फ्रॉम अ बैड रिलेशनशिप कि आप एक ऐसे रिश्ते में थे जो कि बहुत ख़राब था। सो फाइनली आप उससे मूव ऑन कर रहे हो। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपका जो आने वाला टाइम है वो ऐसा होगा कि आपने इतना दर्द सह लिया है अपने पास्ट में, तो आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे ना कि यू विल फील कि आई डोंट नीड एनी। मतलब पहले ना आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। नाउ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आपको ये समझ में आ गया कि इंसान जो है अपनी हेल्प खुद कर सकता है। तो आप अपने आप के ऊपर डिपेंड होना सीख रहे हो, अपने आप के लिए अपनी लाइफ को बनाना सीख रहे हो। आपको ये यकीन है कि आप अपने दम पे बहुत कुछ कर लोगे। और इवन दो आपके बहुत लोगों ने आपका साथ छोड़ा, सिचुएशंस एंड में आते आते आपका काम अटक गया, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो आपने फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आप लाइफ में सबसे ज़्यादा जो बिलीव करते हो वो अपने आप के ऊपर करोगे अब, और आप अपने ऊपर रिलाय हो रहे हो और अपने दम पे अब आप कुछ करके दिखाओगे। देन वी हैव जस्टिस। ये भी आपको समझ में आ गया है कि आप जैसा करते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो प्रॉबली गलतियाँ शायद पहले आपसे भी कुछ ना कुछ हुई होंगी, दैट्स वाई वो रिज़ल्ट जो था आपकी ज़िंदगी में आया। तो अब आप बिल्कुल लाइक अवेयर हो विद द लॉ ऑफ कर्मा कि जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। तो आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई करोगे, 100% अपनी एफ़र्ट्स डालोगे, अपनी मेहनत करोगे, और आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, वो जो खोया हुआ पैशन था ना आपके अंदर, की कहीं एक पैशन खो गया है आपके अंदर, क्या करना है लाइफ में पता ही नहीं है, कहाँ जा रही है लाइफ समझ ही नहीं आ रहा है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपको एक विजन मिल रहा है, आपके पास एक क्लियर गोल होगा, आपके सपने बड़े होंगे और आप उसको अचीव करने के लिए आप कुछ भी करोगे, आप पूरा हार्डवर्क करोगे, और आप ना अब अपना फ्यूचर देख पा रहे हो। अगर आप इस डार्क फेज से मूव ऑन कर रहे हो तो आप एक ब्राइटर फ्यूचर इमेजिन कर पा रहे हो अपना, और आप पूरे पैशनेट हो और आप पूरा काम कर रहे हो उसके लिए। प्रॉब्ली आपको एक नई जॉब मिल रही है जहाँ पे फिर से आप अपनी ज़िंदगी आप स्टार्ट कर रहे हो नए सिरे से, और एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। सो बेसिकली वेरी ब्यूटिफुल टाइम इज़ कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ कहाँ लेके जा रही है आपको, ग्रुप 1।
एफर्ट, यस एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अब शायद अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने का टाइम आ गया, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास रखना। तो अब आपका वो टाइम आ गया है, तो अब आप एफर्ट्स लगाओगे पूरी ईमानदारी के साथ। बिकॉज जस्टिस कार्ड भी है यहाँ, सो सैटर्न एनर्जी, तो जो करोगे वही मिलेगा। सो बेसिकली अब एफर्ट्स लगाने को रेडी हो आप। कंपैशन, सो बेसिकली जो लव आप दूसरों को देते आए हो अभी तक, जो केयर दूसरों को दी है आपने, वो अब आप खुद को दे रहे हो। वो एहसान अब आप खुद पे कर रहे हो कि ठीक है, अब मुझे अपने लिए भी वो सेल्फ लव करना है, मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा सा सिंपैथी रखनी है कि आई ऑल्सो डिज़र्व गुड थिंग्स इन लाइफ, आई ऑल्सो डिज़र्व हैप्पीनेस इन लाइफ। सो बेसिकली अपनी वैल्यू अब आप समझ रहे हो और अपने लिए आप कुछ बड़ा करके दिखा रहे हो। मे बी आप लोग कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका प्लान है तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। कोई नया कोई ट्रैवलिंग है, कोई नया व्हीकल परचेज है, कोई न्यू जॉब है, बस एक खोया हुआ पैशन जो है आपको मिल रहा है। सो बेसिकली ये न्यू एनर्जीज कमिंग फॉर यू। यहाँ से देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव अनाउंसमेंट। जल्द ही आप कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हो, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि आप सडनली 6 ऑफ सोर्ड्स से आप 2 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए हो। सो बेसिकली आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, तो आप सबको बता रहे हो उसके बारे में, कुछ बड़ा अनाउंस कर रहे हो। सो जब आपका वो काम हो जाएगा तो आप सबको उसके बारे में बताओगे, तो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, सो येस प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम आपकी लाइफ में, बट आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो आपके अंदर ही है, तो आप निकालोगे सोल्यूशन। देन वी हैव अगस्त। सो प्रॉबेबली अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जो जिस वजह से आपको फाइनली अब ये रियलाइजेशन हुआ है कि ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में और अब मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए। अब आई कांट बी द सेम। तो बटरफ्लाई भी दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, तो अब आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में वो चेंज लाने को रेडी हुआ। एंड स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो भले ही आप स्लो चल रहे हो, आराम से चल रहे हो, बट अब आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक स्लो मूवमेंट इज स्टिल बेटर देन नो मूवमेंट। तो आई थिंक अब आप फाइनली चल रहे हो संभल के अपनी ज़िंदगी में, बट आप आगे डेफिनेटली बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और एक बेटर प्लेस पे जा रहे हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगी आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है आने वाले टाइम में। And thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Bye, take care. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स चेक। So we have 5 of swords. We have Queen of Pentacles. Unnecessary कंपटीशन से आप बाहर निकल रहे हो और आपको अपना विजन और रास्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो आप जिस रास्ते के ऊपर चल रहे थे ना, उसमें बहुत कंपटीशन था, उसमें एक बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी थी, उसमें बहुत आउटसाइड इन्फ्लुएंस था, लोग कुछ भी कह रहे थे और आप उसको सच मान रहे थे। ठीक है, फालतू में मतलब या एक ऐसा आपके अराउंड एक मेसी एनवायरनमेंट था जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े थे, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल ट्रॉमा था। एक सिचुएशन ऐसी चल रही थी आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे कोई आपके साथ फालतू का कंपटीशन कर रहा था। ठीक है, और आप भी उसका हिस्सा बने जा रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे फिर भी। तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ, कि ये तो मैं आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। और आई थिंक ये चीज़ भी हो रही थी आपके संग कि आपकी मेंटली आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो सब नेगेटिव था, वो आपको कहीं किसी फॉर्म में हेल्प नहीं कर रहा था। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में स्टक थे। लेकिन अब जो होना, आप इस चीज़ से बाहर निकल के एक बहुत ही रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आ रहे हो फ्यूचर में, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हो, आप फ्री हो, आपके पास एक स्टेबिलिटी है, आप अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे हो, अपने मनी पे ध्यान दे पा रहे हो, आप सेविंग्स कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को एक ड्रामा फ्री फॉर्म में जी रहे हो। आपको ये समझ में आ गया है कि लाइफ में जितना कम ड्रामा हो उतना बढ़िया है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रह रहे हो जो आपके इमोशनल या मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। आप
ऐसी चीज़ों से दूर रह रहे हो, ऐसी हैबिट से दूर रह रहे हो, ऐसे लोगों से दूर रह रहे हो, और आप अपनी लाइफ में ये उसूल अपना रहे हो कि जितने कम लोग हैं उतना बढ़िया है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना भी नहीं है, तो आप खुश हो, मतलब आप अकेले रह के भी बहुत खुश हो। तो आपका जो फोकस रहेगा आने वाले टाइम में वो रहेगा अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, कैसे आप अच्छा अपने लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करो, कैसे आप एक रिलैक्स जोन में जियो, कैसे आप ज़्यादा क्लोज रह पाओ मदर अर्थ के। मे बी प्रॉब्ली आप इतने टाइम से परेशान थे तो आप बहुत बाहर भी नहीं निकले हो, ज़्यादा आपने टाइम भी स्पेंड नहीं करा ग्रीनरी में, आप बहुत अंदर अंदर रहे हो, राइट। सो अब आप थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो, कुछ कर रहे हो नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। ग्राउंडेड एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, फर्टाइल एनर्जीज़ है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके लिए। देन वी हैव लवर्स। आई थिंक ये आपके रिलेशनशिप वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ पे, लड़ाई झगड़े, इशूज़, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है वो, बट द मोमेंट आपने अपनी वो एनर्जी वापस ली उस चीज़ से, आपकी लाइफ में वो पीस आ जाएगा। तो आप यही करने वाले हो, आप फालतू किसी को चेज़ नहीं करोगे। आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझ में आ गई है कि ये मेरी भी वैल्यू है, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ एनीबडी कि मैं किसी को चेज़ करूँ, राइट। तो आप एकदम नॉर्मल अपने जोन में हो, आप आराम से हो, अपनी अपनी लाइफ बना रहे हो, आपके पार्टनर खुद आएंगे आपको चेज़ करते हुए। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी, और आप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप दोनों मेंटली काफ़ी परेशान थे, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और आप दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो अच्छे से, आप एक फिर से वो एक प्यार फील कर पा रहे हो एक दूसरे का। अगर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या फिर डिस्टेंस था आपके बीच में, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। देन वी हैव द मून। सो दैट रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि लोग कैसे, किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो अपने फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करते, आपका यूज़ कर रहे थे, और जब भी आप कुछ लाइफ में आप कुछ करना चाह रहे थे तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही खड़े हुए थे। कुछ भी ऐसे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में। सो आपको वो समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जीज़ में जा रहे हो, आप एक डीप एनर्जीज़ में जा रहे हो आप फ्यूचर में, कि एक बहुत हाईली इंट्यूटिव एनर्जीज़ में जा रहे हो। आपको समझ में आ चुका है कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मतलब आपका ना बहुत लोगों पे से भरोसा उठ रहा है, बहुत सिचुएशन पे से भरोसा उठ रहा है, और आपको ना नहीं अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही कि मुझसे भी कितनी गलतियाँ हुई हैं, कि मैंने ये मिस्टेक्स करी है अपनी लाइफ में, या मैंने ऐसे लोगों पर विश्वास करा, या मैं इन सिचुएशंस का पार्ट बनी। सो आप अपनी भी गलतियाँ देख रहे हो, ठीक है, अपना भी आप मिरर वर्क कर रहे हो कि ठीक है मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपको पर आपके लिए एडवाइस ये है कि आप बहुत ज़्यादा इन इमोशंस में डीपली मत चले जाना, ओके। डीपली आने से बचना किसी भी चीज़ में, कि बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है किसी चीज़ में, कि आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा डूब गए हो, या किसी की बातों में बहुत ज़्यादा आप अफेक्ट हो गए हो, ये आपको नहीं करना। बिकॉज आपका नेचर काफ़ी ऐसा है कि अगर आप स्टेबल हो तो आप बहुत स्टेबल हो लंबे टाइम तक, बट अगर आप डिप्रेस्ड हो तो फिर आप बहुत टाइम तक आप डिप्रेस भी रहोगे, ठीक है। तो आप इस तरह के हो, आप काफ़ी एक्सट्रीम पे वर्क करते हो, तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होके चलना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बातों का माइंड नहीं करना है, बिकॉज लोग तो बोलते रहते हैं, दैट्स ओके, इतना भी माइंड नहीं करना चाहिए, जस्ट इग्नोर। यहाँ से देखते हैं। वी हैव परसिवियरेंस। जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, जहाँ भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वो कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। बिकॉज द मून कार्ड दिखा रहा है कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाते हैं लाइफ में, लोगों ने कुछ बोल दिया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट। तो वो कंटिन्यू रखना है आपको, डिस्ट्रैक्शंस वाली एनर्जी नहीं लानी है। यहाँ पे ये न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो पुरानी एनर्जीज़ को बाहर निकालना, पुराने लोगों को बाहर निकालना जो अब आपके लिए सही नहीं है, ऐसी बातों को निकालना बाहर दिल से, दिमाग से, जो कि आपको परेशान करती हैं। सो अपने एफर्ट्स कंटिन्यूस रखो। एंड फॉरगिवनेस, जिनको आपकी लाइफ से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है आपको, जिन लोगों का, आप उनको फॉरगिव करके आप उनसे कम बातचीत रखो। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने वो ग्रजेस होल्ड करके रखे तो फिर प्रॉब्लम्स और होगी, तो और वो कार्मिक बॉन्ड बनता रहेगा। तो फॉरगिव करो, भले ही बात फिर कम करो या बात करो ही मत, बट फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरगिवनेस
खुद के लिए भी, बिकॉज आई थिंक आपको बहुत सारी बातों का गिल्ट भी है पास्ट की, तो आपको अपने आप को ही फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी वो एक ट्रॉमा रिलीज हो पाएगा. सी फ्रॉम योर सो वी हैव जून मंथ. जून मंथ में कुछ हुआ था आपके संग, कोई चेंज आया था जिस वजह से आप को रियलाइजेशन हुआ हो या आप ऐसे बने हो, या कोई मेजर सेटबैक आया था आपकी लाइफ में. आप एनालाइज करना. ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ये सबकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, या आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स जून के मंथ से आना स्टार्ट ज़्यादा हुए हैं. सो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, बट आपको इन्हें ओवरकम करना ही है. क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, तो बट आप इन्हें ओवरकम कर जाओगे, बिकॉज सक्सेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप सक्सेसफुली इसको ओवरकम कर लोगे अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपने एफर्ट से, अपने दिमाग से आप इसको कर लोगे ओवरकम. देन वी हैव अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस. सो येस, इफ़ देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप और मैरिज, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं, रिलेशनशिप इशूज़ यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं. और अगर आप वेट कर रहे हो अपनी मैरिज का, तो यहाँ आपकी मैरिज भी हो सकती है, फिक्स हो सकती है आने वाले टाइम में. स्पेशली आई फील यहाँ लव मैरिज की चांसेस ज़्यादा हैं. और यहाँ पे कोई बिज़नेस भी आप शुरू कर सकते हो, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको यहाँ पे, कोई स्पेशल गिफ्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये चीज़ भी पॉसिबल है. बट येस, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, सक्सेसफुल है. बस कंट्रोल योर इमोशंस एंड डोंट बी ओवर सेंसिटिव इन सम मैटर्स. ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.